इजरायल और लेबनान के हिजबुल्लाह में जारी संघर्ष के बीच इजरायली पीएम ने बहुत बड़ा खुलासा किया है। नेतन्याहू के इस दावे से मिडिल ईस्ट में मौजूदा तनाव काफी बढ़ सकता है। हिजबुल्लाह की ओर से इजरायल पर बम वर्षा में इजाफा भी हो सकता है। दरअसल नेतन्याहू ने करीब 2 महीने बाद लेबनान में हुए पेजर ब्लास्ट घटना की जिम्मेदारी ली है। इजरायली मीडिया की माने तो नेतन्याहू ने रविवार को साप्ताहिक कैबिनेट मीटिंग के दौरान ये बात कबूल की है। नेतन्याहू के प्रवक्ता ओमर दोस्तरी ने न्यूज एजेंसी AFP को इसकी जानकारी दी, जिसमें बताया कि नेतन्याहू ने ही लेबनान में पेजर अटैक के ऑर्डर दिए थे। बता दें कि लेबनान में बीते 17 सितंबर को हिजबुल्लाह लड़ाकों के कम्युनिकेशन डिवाइस में अचानक से सीरियल ब्लास्ट हुए थे। इसके अगले ही दिन वॉकी टॉकी में भी विस्फोट हुआ था। इस हमले में करीब 40 लोग मारे गए थे, जबकि 3000 से ज्यादा लोग घायल हुए थे। हिजबुल्लाह ने इन हमलों के पीछे इजरायल का ही हाथ बताया था। यहां तक कि मौजूदा संघर्ष में शक की सुइयां इजरायल पर ही अटकी हुई थी, मगर इजरायल ने अब तक इसकी जिम्मेदारी नहीं ली थी। 10 नवंबर को हुई कैबिनेट बैठक में नेतन्याहू ने स्वीकारा कि इजरायली सेना ने सीधे आदेश मिलने के बाद बेरूत में हमला किया, जिसमें हिजबुल्लाह प्रमुख हसन नसरल्लाह की मौत हुई थी। टाइम्स ऑफ इजरायल के मुताबिक नेतन्याहू ने कहा कि डिफेंस एजेंसी और सीनियर अधिकारी पेजर अटैक और हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह को ढेर करने के ऑपरेशन के खिलाफ थे। विरोध के बावजूद मैंने हमले के डायरेक्ट ऑर्डर दिए। मालूम हो कि हिजबुल्लाह के लड़ाके इजरायली रडार से बचने के लिए ऐसे कम्युनिकेशन डिवाइस यानी पेजर का इस्तेमाल कर रहे थे, जिनमें GPS नहीं था, कोई माइक्रोफोन और कैमरे नहीं थे। हिजबुल्लाह लड़ाके इन वायरलेस डिवाइस का इस्तेमाल संदेश भेजने और हासिल करने के लिए करते हैं, ताकि इजरायली एजेंसियों को चकमा दिया जा सके। रिपोर्ट्स के मुताबिक जिन पेजर्स में विस्फोट हुआ उन्हें हाल में हिजबुल्लाह ने अपने लड़ाकों को इस्तेमाल के लिए दिया था। यह आमतौर पे छोटे स्क्रीन और लिमिटेड कीपैड के साथ आता है। एक के बाद एक पेजर ब्लास्ट से भड़के लेबनान के हिजबुल्लाह समूह ने इजरायल पर मानवता टेक्नोलॉजी के खिलाफ एक भयंकर युद्ध छेड़ने का आरोप लगाया था। दरअसल हिजबुल्लाह के गढ़ों में हजारों पेजर फटे थे। इससे हिजबुल्लाह के कई सदस्यों की उंगलियां चली गई, तो कुछ की आंखों की रोशनी चली गई थी, जबकि कई लड़ाकों के पेंट की जेब में ही ब्लास्ट होने से उनका पैर बुरी तरह जख्मी हो गया था। बता दें कि 7 अक्टूबर 2023 को हिजबुल्लाह ने हमास के समर्थन में इजरायल पर हमले शुरू किए। इससे युद्ध गाजा के अलावा दूसरे मोर्चे पर भी शुरू हो गया। जो सितंबर के आखिर में हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह के मारे जाने के बाद से तेज हो गया। इजरायल ने हिजबुल्लाह के खिलाफ अपने हवाई अभियान को बढ़ाया। इसके बाद दक्षिण लेबनान में जमीनी सेना भेजकर हिजबुल्लाह लड़ाकों की मुश्किलें बढ़ा दी। बावजूद इसके लड़ाके अभी भी इजरायल को दहलाने की अपनी हरकतों से बाज नहीं आ रहे हैं।